हेलो एवरीवन, वेलकम टू निर्माण स्टडी। दोस्तों, आज हम लोग बात करेंगे बिहार बोर्ड 12th इंग्लिश 100 मार्क्स बुक के प्रोज सेक्शन से चैप्टर नंबर 5 आइडियाज दैट हैव हेल्प मैनकाइंड, जिसके राइटर हैं बर्टन रसल। आप लोग को राइटर का नाम याद होगा, बताए थे ना। आइडिया, ऐसी आइडिया जो मैन की मदद करे, मैनकाइंड का मदद करे। वो कैसा होगा? बर्ट्रेंड होगा और रसे रसे चलेगा। ठीक है, आप लोग को सारे राइटर का नाम याद होना चाहिए। याद है तो बहुत अच्छी बात, नहीं है तो अपना वीडियो देख लीजिए, लाइफ टाइम के लिए याद हो जाएगा। केवल एक बार देख लीजिएगा तब। चलिए, तो आज के वीडियो में हम लोग बात करेंगे आइडियाज दैट हैव हेल्प मैनकाइंड के पूरे चैप्टर को लाइन बाय लाइन, वर्ड बाय वर्ड एक्सप्लेनेशन के साथ। तो सबसे पहले हम लोग जान लेते हैं बर्टन रसल जी के बारे में, जो इनके राइटर हैं, और उसके बाद हम लोग स्टोरी पे चलेंगे। क्लियर? तो चलिए, सब लोग जुड़ जाइए और अपना जितना दोस्त है उन सारे दोस्तों को भी शेयर कर दीजिए। अगर आप खुद सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि मैं 12th के वीडियो के साथ साथ कॉम्पिटिटिव इंग्लिश का भी फुल वीडियो आप लोग को प्रोवाइड कराऊंगा, वो भी फ्री में। तो घबराना नहीं है। चलिए हम लोग पढ़ना स्टार्ट करते हैं, और जो भी फीलिंग हो, जो भी बात समझ में आए, जो अच्छा लगे, जो ना समझ में आए, पूरा कमेंट में लिखना है। हर एक तरह से सपोर्ट आपको किया जाएगा। चलिए स्टार्ट करते हैं। बर्टन आर्थर विलियम रसल, इनका पूरा नाम है बर्टन आर्थर विलियम रसल। बॉर्न इन, इनका जन्म हुआ 1872 मतलब 1872 में इनका जन्म हुआ, एंड डाइड 1970। और इनकी मृत्यु कब हुई? 1970 में। मतलब ये इस दुनिया में 98 साल तक रहे। 98 साल की उम्र में इनकी मृत्यु हो गई। अब देखिए उनके बारे में जानते हैं। अब ब्रिटिश फिलोसफर, ये एक ब्रिटिश फिलोसफर थे। जानते हैं ना, फिलोसफर मतलब होता है दार्शनिक। फिलोसफर मतलब क्या होता है? दार्शनिक होता है। क्लियर? हिस्टोरियन थे, हिस्टोरियन भी थे ये। हिस्टोरियन मतलब इतिहासकार। एंड मैथमेटिशियन, ये मैथमेटिशियन भी थे। मैथमेटिशियन मतलब जानते हैं, गणित के जानकार, विशेषज्ञ में से, महापुरुष में से, है ना, ये थे। नेक्स्ट है एडवोकेट फॉर सोशल रिफॉर्मर, और सोशल रिफॉर्मर के लिए ये एडवोकेट का भी काम किए। मतलब इन्होंने सोशल रिफॉर्मर के लिए, मतलब समाज सुधार के लिए इन्होंने आवाज़ उठाया। इसके लिए वकालत की, यानी डेडिकेशन के साथ इसमें भी लग के काम किए। एंड पैसिफिस्ट भी थे, मतलब शांतिवादी भी थे। क्या थे ये? पैसिफिस्ट मतलब शांतिवादी, मतलब शांतिवादी विचारधारा के व्यक्ति में से भी एक थे। कौन? बर्टन रसल जी। याद रखिएगा, सब यहाँ से ऑब्जेक्टिव बन रहा है। एंड अ प्रोमिनेंट रैशनलिस्ट मतलब होता है प्रसिद्ध तर्कवादी। ये एक प्रसिद्ध तर्कवादी भी थे, है ना, ऑफ द 20th सेंचुरी। वो कब के? 20वीं शताब्दी के। 20वीं शताब्दी के ये इतने गुणवान व्यक्ति थे। क्या क्या इनका गुण था? देखिए, पहले तो ब्रिटिश फिलोसफर थे, दूसरे नंबर हिस्टोरियन, तीसरा मैथमेटिशियन, चौथा एडवोकेट ऑफ सोशल रिफॉर्मर, नेक्स्ट पैसिफिक शांतिवादी, एंड प्रोमिनेंट रैशनलिस्ट ऑफ द 12th सेंचुरी। ये सब 20वीं शताब्दी के इतने गुणवान व्यक्ति में से एक थे अपने बर्टन रसल जी, है ना। नेक्स्ट, वाज अ प्रोलिफिक मतलब जानते हैं, ज़्यादा लिखने वाला। प्रोलिफिक मतलब जी ज़्यादा लिखने वाला। और ये राइटर भी थे, और कैसे वाले राइटर? जो खूब लिखते थे, है ना। ही वॉज ऑल्सो अ कमेंटेटर, ये वक्ता भी थे, ऑन अ लार्ज वेराइटी ऑफ टॉपिक। और वो भी एक दो टॉपिक पे नहीं, भिन्न भिन्न टॉपिक पे। जो टॉपिक उनको दे दीजिए सब टॉपिक पे बोलते थे, और वो भी शॉर्टली नहीं बोलते थे, बड़े बड़े टॉपिक। जब बोलने लगते थे तो बोलते ही रह जाते थे। इतने गुणवान थे, इतने ज्ञानी, इतने महापुरुष थे अपने बर्टन रसल जी। समझ रहे हैं? चलिए
हिज कमेंट्स ऑन सेक्स, देखिए इस सेक्स का सेक्टर भी नहीं छोड़े, ये कमेंट किया करते, लिखा करते थे, सेक्स के बारे में भी लिखा करते थे, ये तो महापुरुष थे जी। पॉलिटिक्स, ये पॉलिटिक्स में भी रुचि लिया करते थे, मतलब राजनीतिज्ञ भी थे। रिलीजियन, धर्म पे भी बात किया करते थे, मतलब कुछ छोड़ ही नहीं थे। साइंस, साइंस में भी पकड़ था इनको। साइकोलॉजी, लीजिए आर्ट को भी नहीं छोड़े, साइकोलॉजी में भी, मनोविज्ञान के भी ये जानकार थे। एंड फिलॉसफी, फिलॉसफी मतलब दर्शन शास्त्र के भी महाज्ञानी थे। और फिर क्या है, सोशलिज्म, समाजवादी भी थे। एंड एजुकेशन, एजुकेशन मतलब ये एजुकेशनिस्ट भी थे, मतलब शिक्षा के क्षेत्र में भी वो बहुत अच्छे जानकार थे। क्रिस्ट है ना, क्रिस्ट मतलब होता है ईसा मसीह, ईसा मसीह, मार्क्स है ना, क्रिस्ट ईसा मसीह के बारे में भी बताया करते थे अच्छे अच्छे बात। मार्क्स, मार्क्स जो एक धर्म था ना, एक अर्थशास्त्री थे जिनके बारे में, कार्ल मार्क्स, आप लोग को पता होगा, उनके बारे में भी बहुत अच्छे से बात किया करते, सब कुछ बताया करते थे। बुद्धा, बुद्धा आप लोग जानते होंगे, महावीर और बुद्ध जो था, हाँ, तो बुद्ध, गौतम बुद्ध के बारे में भी ये बताया करते थे, जानते थे, अच्छे से लिखा करते थे। एंड अ होस्ट ऑफ अदर टॉपिक आर पाइथी एंड फुल ऑफ कैंडोर। कैंडोर मतलब याद रखिएगा स्पष्ट होता है, और जो भी ये इतना टॉपिक जो हम लोग बात किए, ये सारे टॉपिक पे लिखा करते थे, बात किया करते थे, वो भी बिल्कुल स्पष्ट, जिसमें कोई लोचा ही नहीं होता था। ये नहीं जो मैथ में इंग्लिश डाल दे, हिस्ट्री में ज्योग्राफी और फिलोसफी में साइकोलॉजी, ऐसा कुछ नहीं। जिस टॉपिक पे बात करते थे उसी टॉपिक पे बात करते थे, और पूरा बात करते थे, क्लियरली बात करते थे, स्पष्ट बात करते थे। बात समझ में आ गया? चलिए, इन 1950 रसल वाज अवार्डेड नोबेल प्राइज इन लिटरेचर। 1950 में अपने बर्ट्रैंड रसल जी को नोबेल प्राइज दिया गया था। किस क्षेत्र में जी? लिटरेचर के क्षेत्र में। बात समझ में आया? ये सब ऑब्जेक्टिव बन रहा है। तो बर्ट्रैंड रसल जी का जन्म 1872 में, क्लियर ना? उनको अवार्ड, नोबेल प्राइज कब मिला? 1950 में। किस चीज़ के लिए मिला? तो लिटरेचर के क्षेत्र में मिला। चलिए आगे हम लोग पढ़ते हैं। इन रिकॉग्निशन ऑफ हिज varied and significant right in recognition of his varied and significant writings, in which he champions humanitarian ideals and फ्रीडम ऑफ थॉट। मतलब आइडल्स मतलब जानते हो ना, आदर्श है ना, मतलब उनको इतना पहचान इसलिए मिला कि वे महत्वपूर्ण, वो महत्वपूर्ण तो थे ही, वो भी भिन्न भिन्न क्षेत्रों के बारे में लिखा करते थे, और वो मानवतावादी आदर्श के समर्थक थे। वो मानवतावादी पे ज़्यादा विश्वास करते थे, और उनका मानना था कि वैचारिक षड्यंत्र होनी चाहिए, और उनका मानना था कि वैचारिक स्वतंत्रता होनी चाहिए। मतलब इधर उधर मसाला टाइप का बात नहीं, जो बात हो वो बात में दम हो, वो बात का कोई मतलब हो, ऐसे टाइप के अपने बर्ट्रैंड रसल जी थे। एज वन ऑफ द वर्ल्ड बेस्ट नॉन इंटेलेक्चुअल, as one of the world's best known intellectual, as one of the world's best known intellectuals। intellectuals मतलब क्या होता है जी? बुद्धिजीवी होता है। क्या होता है? बुद्धिजीवी होता है। बात समझ में आया? जो इन्होंने दुनिया के सबसे अच्छे बुद्धिजीवियों में से एक के रूप में है, एक के रूप में अपने आप को स्थापित किया। कौन? अपने बर्ट्रैंड रसल जी। रसल्स वॉइस कैरिड
ग्रेट मॉरल अथॉरिटी, रसल के आवाज़ के माध्यम से लोगों के बीच मॉरल अथॉरिटी, यानी आवाज़ को मॉरल अथॉरिटी, उनकी आवाज़ में मॉरल अथॉरिटी था, उनकी आवाज़ से लोगों को लगाव था, प्रेम था। समझ रहे हैं बात? चलिए, ही वॉज ओरिजिनल एंड प्रोवोकेटिव इन हिज एटीट्यूड एंड क्लियर एंड फोर्सफुल इन हिज स्टाइल, है ना। आप लोग को ये पता होगा, प्रोवोकेटिव मतलब उत्तेजक होता है। प्रोवोकेटिव मतलब क्या होता है जी? उत्तेजक, मतलब जो भी काम करते दिल से करते, पूरा जोश में। उत्तेजक मतलब उत्तेजना नहीं, जोश, है ना। मतलब ये हुआ वो अपने दृष्टिकोण में मूल रूप से एकदम मोटिवेटेड टाइप के थे, और उनकी जो शैली थी, कोई भी कार्य करने की शैली जो थी वो स्पष्ट थी, क्लियर थी, किसी भी दबाव में नहीं आते थे, किसी के दबाव में वो नहीं आते, वो क्लियर थे। जो भी काम करते दिल से करते थे, ध्यान से करते थे, बल लगा के करते थे, पूरा दिलो जान से करते थे। हिज राइटिंग्स इम्फेसिस, इम्फेसिस मतलब जोर या बल होता है। इम्फेसिस मतलब क्या होता है जी? जोर या बल। इम्फेसिस, रीजन, इंटेलिजेंस, ह्यूमन हैप्पीनेस, पीस एंड लिबर्टी। वे अपने लेखन में तर्क, बुद्धिमत्ता, मानवीय सुख शांति और स्वतंत्रता पर भी जोर देते थे। जब वो लिखते थे, लेखन में ऐसे लिख के बाहर नहीं उतार लेते थे, वो जो है ना तर्क भी दिया करते थे, उसमें बुद्धिमत्ता का भी यूज किया करते थे, मानवता के मानवीय सुख सुविधा का भी ध्यान रखा करते थे, और शांति और स्वतंत्रता पर भी जोर दिया करते थे जब भी वो कुछ भी लिखा करते थे। तो समझ में आ रहा है? चलिए, है ना। अब आगे देखते हैं हम लोग। हिज मेजर वर्क्स इंक्लूड, उनका जो मेन काम, बड़ा बड़ा काम जो था, उसके बारे में मोटा मोटी जान लेते हैं। जैसे देखिए, नंबर 1, अ हिस्ट्री ऑफ वेस्टर्न फिलोसफी, है ना। वो क्या थे? हिस्टोरी ऑफ वेस्टर्न फिलोसफी से रिलेटेड थे, वो लिखे थे। ह्यूमन नॉलेज, इट्स स्कोप एंड लिमिट्स, ह्यूमन नॉलेज के बारे में क्या स्कोप है, क्या लिमिट है, ये सब भी बात किए। ऑथोरिटी एंड द इंडिविजुअल, है ना। इंडिविजुअल, खुद का अथॉरिटी क्या है जीवन में, अथॉरिटी के बारे में बताया, और ये क्या कहते हैं, इंडिविजुअल के बारे में बताया। हैज मैन अ फैक्ट एंड फिक्शन, मैन के फैक्ट एंड फिक्शन के बारे में भी लिखे। माई फिलोसफिकल डेवलपमेंट, माई फिलोसफिकल डेवलपमेंट के बारे में भी लिखे, है ना। कंसिक्वेंट ऑफ हैप्पीनेस, हैप्पीनेस के बारे में भी लिखे। मैरिज एंड मॉरल्स, मैरिज एंड मॉरल्स के बारे में भी लिखे है। इन प्रेज ऑफ इन प्रेज ऑफ आइडलनेस, इस प्रेज ऑफ आइडलनेस के बारे में भी लिखे, है ना। वाई एम नॉट अ क्रिश्चियन, वाई एम नॉट अ क्रिश्चियन, इसके बारे में लिखे। मतलब क्या क्या नहीं लिखे, बहुत कुछ लिखे। चलिए, अब हम लोग बात करते हैं आइडियाज दैट हैव हेल्प मैनकाइंड के बारे में कुछ कुछ। चलिए देखिए क्या है, पैराग्राफ 1, पैराग्राफ 1 देखिए। बिफोर वी कैन डिस्कस दिस सब्जेक्ट, इससे पहले कि हम कुछ बात करें इस सब्जेक्ट के बारे में, है ना, बात करें, वी मस्ट फ्रॉम सम कंसेप्शन, है ना। कंसेप्शन मतलब जानते होंगे, अवधारणा होता है, विचार होता है। कंसेप्शन मतलब क्या होता है? अवधारणा होता है, विचार होता है। हमें अवश्य ही कोई कुछ अवधारणा बनानी चाहिए, कोई विचार लेना चाहिए, जिससे हम लोग को कहानी समझ में अच्छे से आ जाए, है ना। एज टू द काइंड ऑफ इफेक्ट, एक प्रभाव के रूप में जो उससे प्रभावित हो वो अपना स्टोरी, वैसा कुछ अवधारणा बनाना चाहिए। दैट वी कंसीडर अ हेल्प टू मैनकाइंड, जिसे हम लोग एक प्रकार के मानवता की मदद कर सके। बात समझ में आ रहा होगा? चलिए आगे चल सकते हैं। आर मैनकाइंड हेल्प व्हेन दे बिकम मोर न्यूमरस, न्यूमरस मतलब जानते होंगे आप लोग, बहुत होता है, ज़्यादा होता है। न्यूमरस मतलब क्या होता है? बहुत होता है, ज़्यादा होता है। ठीक है, मतलब हुआ क्या, मानवता को तब बल मिलेगा जब वे अधिक संख्या में हो जाएंगे। क्या मतलब हुआ इनके कहने का? क्या मानवता को कम बल मिलेगा जब मानव की संख्या बहुत हो जाएगी तब, या फिर आगे देखिए क्या कहते हैं, और व्हेन दे बिकम लेस लाइक एनिमल्स, या उनमें पशु जैसी प्रवृत्ति कम हो जाए तो। समझ रहे हैं बात?
जो क्या मानव में मानवता कब जगेगा, क्या वो बहुत मानव हो जाएगा तब, या मानव का जो पशु वाला व्यवहार है उसमें कमी आ जाएगी तब, ऐसा बोल रहे हैं। और व्हेन दे बिकम हैप्पियर, और क्या, है ना, फिर बोल रहे हैं और क्या, तब जब वो खुशहाल हो जाएंगे, बोल रहे, समझ रहे हैं ना, क्या मानव में मानवता कब आएगा, जब वो बहुत खुशहाल हो जाएंगे, बहुत खुश हो जाएंगे तब, या फिर आगे देखिए, और व्हेन दे लर्न टू एंजॉय अ ग्रेटर डाइवर्सिटी ऑफ एक्सपीरियंसेस, है ना, या तब जब वो महान अनुभवों का लाभ उठाने लायक सीख जाएंगे, उतना ज्ञानी हो जाएंगे। और व्हेन दे कम टू नो मोर, या तब जब वो ज़्यादा जानने लगेंगे। और व्हेन दे बिकम मोर फ्रेंडली टू वन अनदर, या तब जब एक दूसरे के लिए अनुकूल हो जाएंगे। आई थिंक ऑल दीज थिंग्स कम इन टू आवर कंसेप्शन, मुझे लगता है ये सारी चीज़ें हमारे सोच में आती है, हमारा सोच के हमारी अवधारणा पे डिपेंड है ना, ऑफ व्हाट हेल्प्स मैनकाइंड, जो जिसने मानवता की मदद की हो, ये सब अवधारणा पे डिपेंड है। एंड आई विल से अ प्रीलिमिनरी वर्ड अबाउट देम, और मैं प्रस्तावना के रूप में इन सब पर कुछ कहूँगा, मतलब प्रस्तावना के रूप में मैं इन सब बातों पे कुछ कहना चाहता हूँ। अब हम लोग बात करते हैं पैराग्राफ सेकेंड। द मोस्ट इंडुबिटेबल, इंडुबिटेबल मतलब होता है निसंदेह, इंडुबिटेबल मतलब क्या होता है जी, निसंदेह होता है। रिस्पेक्ट इन विच आइडियाज हैव हेल्प मैनकाइंड इज नंबर्स, निसंदेह सबसे अच्छी पहल जिसने मानवता की मदद की वो इंसान की संख्या है, वो इंसान की संख्या है। देयर मस्ट हैव बीन अ टाइम, अवश्य ही एक समय रहा होगा, बात कर रहे हैं अवश्य ही एक समय ऐसा रहा होगा। व्हेन होमोसेपियंस वाज अ वेरी रेयर स्पेसीज, होमोसेपियंस मतलब जब मानव जाति अति दुर्लभ प्राणी रहा होगा, अति दुर्लभ प्रजाति रहा होगा, समझ रहे हैं। सबसिस्टिंग प्रिकेरियसली इन जंगल्स एंड केव्स, टेरिफाइड ऑफ विल्ड बीट्स, है ना, विल्ड बीट्स मतलब जंगली जानवर, विल्ड बीट्स मतलब याद रखिएगा जी क्या होता है, जंगली जानवर, विल्ड बीट्स मतलब जंगली जानवर, ठीक है। तो बोल रहे हैं जंगली जानवर से डरे हुए जंगलों और गुफाओं के खतरनाक ढंग से निर्वाह कर रहे होंगे, बात समझ में आया। राइटर साहब का कहना है जो एक समय ऐसा रहा होगा जिस समय मानव का संख्या बहुत कम रहा होगा और जानवर का संख्या बहुत ज़्यादा रहा होगा, और मानव जो है अपना जीवन व्यतीत एक गुफाओं में रह के कर रहा होगा, जंगल में रह के करा होगा, जंगली जानवरों के बीच में रह के करा होगा, है ना। और वो क्या है ना, टेरिफाइड, टेरिफाइड मतलब होता है भयभीत होता है, भय से डर डर के जिया होगा, कैसे कैसे जिया होगा, ये सब कुछ बता रहे हैं, समझ रहे हैं आप। नूरिशमेंट मतलब न्यूट्रिशन मतलब पोषक तत्व, बोल रहे हैं जो पोषक तत्व हासिल करने के में कई कठिनाई होता रहा होगा, कैसे खाते होंगे, कैसे जीते होंगे। एट दिस पीरियड, इस अवधि में, एट दिस पीरियड, इस अवधि में, द बायोलॉजिकल एडवांटेज ऑफ हिज ग्रेटर इंटेलिजेंस, उनके प्रचंड बुद्धिमानी के जैव वैज्ञानिक का लाभ, ये सब जो भी कुछ हो पाया है वो जैव वैज्ञानिक के लाभ के कारण हो पाया है। नेक्स्ट देखते हैं, हैड स्कार्सली बिगन टू ओवरवेट, ओवरवेट मतलब जानते हैं अधिक वचन, एंड डिसएडवांटेज, डिसएडवांटेज मतलब जानते हैं नुकसान होता है, डिसएडवांटेज मतलब क्या होता है जी, नुकसान होता है। डिसएडवांटेज ऑफ हिज लॉन्ग इम्फेसी, ऑफ इम्फेसी मतलब बाल्यावस्था, इम्फेसी मतलब जी बाल्यावस्था। हिज लेसन्ड, लिसन, लिसन मतलब कम होता है, लिसन एजिलिटी एज कंपेयर्ड with monkey and his lack of hirsute, protection
अगेंस्ट कोल्ड, जो उनके लंबे समय तक लड़कपन में रहने, बंदरों जैसा फुर्तीला न होने और उनके पास ठंड से बचने के लिए भी रोएदार बाल न होने के कारण, है ना, बचा पाना कठिन हो गया होगा। बात समझ सकते हैं? जो बंदर तो इधर से उधर उछल कूद भी कर लेता है, बट मानव कैसे किया होगा? बंदर के पास तो रोएदार बाल भी होता है जो ठंड से बचेगा, बट मानव के पास कहाँ होता है ना? इन सब कठिनाई से गुजर के बचे होंगे वो मानव, जिसकी वजह से आज हम लोग हैं। द मेन यूज टू विच थ्रू आउट द एज मतलब काल होता है, एज men have put their technical skill has been to increase the total population, जिसका उपयोग उस पूरे काल में मनुष्य ने अपनी यथा कौशल जनसंख्या को बढ़ाने के लिए किया। I do not mean that this was the intention। इंटेंशन मतलब होता है इरादा। इंटेंशन मतलब क्या होता है जी? इरादा होता है। वाज द इंटेंशन, इंटेंशन मतलब क्या होता है? इरादा होता है। बात समझ में आया? मतलब बोल रहे हैं मेरा ये हरगिज मतलब नहीं है कि उनका यही उद्देश्य रहा होगा, है ना, उनका यही उद्देश्य रहा होगा, बट दैट इट वाज इन फैक्ट द इफेक्ट, पर वास्तव में यही प्रचलन में था, बट वास्तव में यही प्रचलन में था। इफ दिस इज समथिंग टू रिजॉइस, है ना, रिजॉइस इन, देन वी हैव ओकेजन टू रिजॉइस। ओकेजन में तो जानते हैं ना जी, अवसर होता है। अगर यह कुछ आनंददायक है तो हमारे पास आनंदित होने का ओकेजन टू रिजॉइस, अगर यह कुछ आनंददायक है तो हमारे पास आनंदित होने के लिए अवसर था, बहुत सारा था। ठीक है, नेक्स्ट पैराग्राफ 3 पे बात करते हैं हम लोग। पैराग्राफ चलिए अब बात करते हैं हम लोग पैराग्राफ 3। वी हैव ऑल्सो बिकम इन सर्टेन रिस्पेक्ट प्रोग्रेसिवली लेस लाइक एनिमल्स, कुछ मामले में हम लोग जानवरों से बाजी मार गए, हम लोग कुछ मामले में जानवरों से आगे निकल गए। आई कैन थिंक अ पर्टिकुलर ऑफ टू रिस्पेक्ट्स, विशेष रूप से मैं 2 मामलों में इसे सोच सकता हूँ। फर्स्ट दैट एक्वायर एज अपोजिट टू acquire as opposed to congenital, first that acquire as opposed to congenital। कॉन्जेनिटल मतलब जन्मजात होता है। क्या होता है जी? कॉन्जेनिटल मतलब जन्मजात होता है। और ये क्या है आपका? एक और वर्ड यहाँ पे ज़रा याद रखिएगा, एक और वर्ड याद रखिएगा, एक्वायर मतलब उपार्जित होता है, मतलब प्राप्त करना होता है। क्लियर? मतलब ये कह रहे हैं पहले जन्मजात गुण के विपरीत अधिग्रहित गुण, मतलब यानी जानवर ज़्यादा पैदाइशी जबकि मनुष्यों में ज़्यादा सीखने से प्राप्त गुण होता है ना।
मनुष्य में क्या क्वालिटी है? जो सीखने का गुण होता है जानवरों से ज़्यादा। स्किल प्ले अ कंटिन्यूली इंक्रीजिंग पार्ट इन ह्यूमन लाइफ, है ना। कौशल यानी स्किल, कला मानव जीवन में अहम भूमिका निभाता है, यानी आगे बढ़ाता है, ऊपर ले जाता है। एंड सेकेंडली दैट एज्यूमिंग एंड सेकेंडली दैट एज्यूमिंग मतलब अभिमानी, ढीठ, डटना, है ना। मोर एंड मोर डोमिनेट्स इम्पल्स, मतलब बोल रहे हैं, देखते ही होंगे ना, लोग होते ही ढीठे, एक बार में नहीं निकलता है, दोबारा एग्जाम देते, तिबारा एग्जाम देते, मतलब देते हैं, जब तक टॉप नहीं करेंगे तब तक छोड़ेंगे नहीं। मतलब ये है कि अग्र चिंतन लोगों में एक सबसे बड़ी बात है, मानव में जो अग्र चिंतन है, मतलब सोच समझ कर काम कर लिया गया है, मतलब सोच समझ कर काम किया करते हैं। मनोवेग बिना सोचे समझे किया गया काम, है ना। मनोवेग मतलब बिना सोचे समझे किया गया काम, और अग्रचिंतन मतलब सोच समझ के किया गया काम पे अधिक हावी होता है ना। तो जो सोच समझ के काम जो करते हैं वो जो है उसके वो जो है ज़्यादा हावी होता है बिना सोचे समझे किए गए काम पे, है ना। और यही मानव में गुण था, व्यक्ति में गुण था कि कोई भी काम सोच समझ के किया करता था, जिस वजह से आज इतना डेवलप हो गया, नहीं तो वो भी जानवर के जैसा ही था। इन दिस रिस्पेक्ट वी हैव सर्टेनली बिकम प्रोग्रेसिवली लेस लाइक एनिमल्स। इन मामलों में हम लोग जानवरों से बाजी मार गए, आगे निकल गए, आगे बढ़ गए। एज टू हैप्पीनेस, चलिए पैराग्राफ 4 ना जी, हम एज टू हैप्पीनेस आई एम नॉट श्योर। जहाँ तक खुशी की बात है, मैं उतना आश्वस्त नहीं हूँ कि ये बात खुशी का हुआ। वर्ड्स, चलिए देखते हैं वर्ड्स। इट इज ट्रू डाई ऑफ हंगर इन लार्ज नंबर ड्यूरिंग द विंटर। ये बात जानते हैं और ये बात सच भी है कि चिड़ियाँ भूख के कारण ठंडी के दिनों में अधिक संख्या में मरती है। बोलिए ऐसा होता है? जी हाँ, बहुत संख्या में मरती है। इफ़ दे आर नॉट बर्ड्स ऑफ पासेज, वर्ड्स ऑफ पासेज मतलब होता है घरेलू चिड़ियाँ, बट ड्यूरिंग द समर दे डू नॉट फोरसे दिस कैटेस्ट्रॉफी मतलब तबाही होता है। याद रखिएगा, कैटेस्ट्रॉफी मतलब क्या होता है जी? तबाही होता है। क्लियर? मतलब ये बता रहे हैं, लेकिन यदि वे घरेलू चिड़ियाँ न हो तो पर गर्मियों के दौरान इस तबाही की पूर्व आभास नहीं कर पाती। मतलब ये बोल रहे हैं, चलो घरेलू चिड़ियाँ हैं तो घरेलू चिड़िया को तो कुछ लेना देना नहीं है, उसके मालिक जो होते हैं, स्वामी होते हैं, वो खाना पीना, है ना, पंखा कंबल वगैरह का जुगाड़ कर देते हैं। बट जो बेचारा घरेलू चिड़िया नहीं है, उसको देखिए ये भी नहीं याद रहता है, जब समर आएगा, गर्मी का मौसम आएगा, चलो यार बच के रहने के लिए ऐसा करना चाहिए, अरे यार ठंडी के मौसम में पिछले बार खाना के वजह से मर गए थे, चलो खाना इकट्ठा कर लेते हैं, ऐसा कुछ नहीं होता है उसमें, और जिस वजह से वो मर जाते हैं ज़्यादातर। बात समझ में आ गया? नेक्स्ट, और रिमेंबर हाउ नियरली इट बिफेल देम इन द प्रीवियस विंटर। और वो भी नहीं याद रहता है जो अभी तो एगो विंटर गया था, ठंड का मौसम गया था, कितना तबाह थे, कितना पड़ोसी मर गया, ये सब भूल जाता है। और आने वाला गर्मी को भी याद नहीं होता जब गर्मी आ रहा है। विद वुमेन बिगिंस द मैटर इज अदरवाइज, है ना। मनुष्य के साथ ये मामला कुछ अलग है, मनुष्य के साथ ये मामला कुछ अलग है।
आई डाउट कुछ अलग है। आई डाउट वेदर, आई डाउट वेदर द परसेप्ट I doubt whether the percentage of world that will have died of hunger, the percent winter 1946 and 47 is as great as the percentage of human beings that will have died from this cause in India and Central Europe during the same period। मुझे शक है कि वर्तमान सर्दियों के दौरान भूख से मरने वाले चिड़िया पक्षियों का प्रतिशत उतना ही बड़ा है जितना इसी अवधि में होती है। भूख से मरने वाले पक्षियों की संख्या इसी अवधि में होती है। भूख से मरने वालों पक्षियों की संख्या उतना ही बड़ा है जितना कि इस अवधि के दौरान भारत और मध्य यूरोप में इस कारण से भूख से मरने वाले मनुष्य के प्रतिशत के। मतलब मुझे शक है कि वर्तमान सर्दियों में, मतलब 1946 की बात करें और 47 के दौरान भूख से मरने वाले पक्षियों का प्रतिशत उतना ही बड़ा है जितना कि इसी अवधि में भूख से मरने वाले इसी अवधि के दौरान भारत और मध्य यूरोप में इस कारण से भूख से मरने वाले मनुष्यों के प्रतिशत। बट एवरी ह्यूमन डेथ बाय स्टारवेशन, मतलब भुखमरी। स्टारवेशन मतलब होता है, स्टारवेशन मतलब भुखमरी इज प्रेसिडेड मतलब पहले, प्रीसीडेड बाय अ लॉन्ग पीरियड ऑफ एंजाइटी मतलब चिंता, बेचैनी, एंड सराउंडेड बाय कॉरेस्पॉन्डिंग एंजाइटी ऑफ नेबर्स। पर हर वो नेबर्स मतलब जानते होंगे पड़ोसी होता है, पर हर वो इंसान जो भुखमरी से मरता है पहले लंबे समय तक बेताबी होता है, बेचैनी से गुजरता है, और उतना ही नहीं अपने तो बेचैन रहता ही है, आस पड़ोस के लोग को भी बेचैन कर देता है। जैसे भी आप लोग कोविड-19 में देखे होंगे, थोड़ा हुआ ना कि पूरा परेशान, है ना। नेक्स्ट, वी सफ़र नॉट ओनली द एविल्स दैट एक्चुअली befall us, but all those that our intelligence tells us we have reason to fear। बात समझ। इंटेलिजेंस मतलब बुद्धि होता है, ये तो जानते ही हैं। एविल्स मतलब बुराई होता है। एविल्स मतलब क्या होता है जी? बुराई होता है ना। मतलब ये समझ में आया जो हम लोग सिर्फ उस विपदा से ही नहीं डरते जो हम लोग पे घटित होती है, बल्कि उस सभी विपदा से भी डरते हैं जो हमारा बुद्धि बताता है कि डरा जाए या ना डरा जाए। ठीक है, चलिए आगे हम लोग देखते हैं। द कर्विंग मतलब नियंत्रण होता है। द कर्विंग ऑफ इम्पल्स टू विच वी आर लेड बाय फोरथॉट मतलब अग्रचिंतन, पूर्व विवेक, है ना। एडवर्स फिजिकल disaster at the cost of worry and general lack of joy। आवेग का नियंत्रण जो पूर्व की चिंतन करने से आई है, चिंता के फल के रूप में शारीरिक आपदाओं और गम की ओर मोड़ देता है, गम की ओर ले जाता है, बढ़ा देता है। आई डू नॉट थिंक दैट, मैं नहीं सोचता कि द लर्नड मेन ऑफ माई एक्वेंटेंस इवन व्हेन दे enjoy a secure income are as happy as the mice
दैट इट द क्रम्स, क्रम्स मतलब टुकड़ा, खंड, क्रम्स मतलब टुकड़ा खंड होता है, फ्रॉम देयर टेबल्स वाइल द इरुडेट, विद्वान, एरुडेट, इरुटाइड, डाइट मतलब विद्वान, जेंटलमैन स्नूज, झपकी लेना। स्नूज मतलब क्या होता है जी? झपकी लेना होता है। इतना बात समझ में आ गया। चलिए, ये यहाँ पे ये बात कर रहे हैं, जो देखिए आवेग का नियंत्रण जो पूर्व चिंतन से होता है वो तो है ही है, जरूरी ही है, बट मेरे जान पहचान वाले जो विद्वान लोग होते हैं, पढ़े लिखे लोग होते हैं, शिक्षित समझदार लोग होते हैं, उतना खुश नहीं रह पाते जितना उनका जो, मान लीजिए वो कुछ खाए टेबल पे और उसका जो टुकड़ा जो होता है, और टुकड़ा जब चूहा आता है और टुकड़ा लेके भागता है, वो जितना खुश रहता है उतना खुश हमारे विद्वान, हमारे जान पहचान के ज्ञानी लोग भी नहीं रह पाते। ऐसा कह रहे हैं राइटर साहब। इन दिस रिस्पेक्ट देयरफॉर आई एम नॉट कन्विंस्ड दैट देयर हैज़ बीन एनी प्रोग्रेसिव एट ऑल। इसलिए इस मामले में मैं सहमत नहीं हूँ कि मानव समझदार हो गया मतलब ज़्यादा खुश है। ऐसा कोई बात नहीं है कि इससे कोई सुधार आया है, इसमें कुछ सुधार आया है, बट इंसान है, इंसान के खुशी का इफाजा हुआ है, बस ये है, जो इंसान है तो इंसान को खुशी का इजाफा हुआ है, ऐसा कोई बात नहीं है। बट ये अगर कहिएगा रियल का खुशी, तो रियल का खुशी नहीं हुआ है, बट खुशी में इजाफा हुआ है, आनंद के वस्तु का बढ़ावा हुआ है, बट आनंद का बढ़ावा नहीं हुआ है। चलिए पैराग्राफ 5 हम लोग देखते हैं। पैराग्राफ 5 देखिए, एज टू डाइवर्सिटी ऑफ इंजॉयमेंट्स हाउएवर द मैटर इज अदरवाइज। हालांकि जहाँ तक आनंद उठाने की विविधता है, बात है, सवाल है, ये मामला कुछ अलग है ना। आई रिमेंबर रीडिंग एन अकाउंट ऑफ सम लाइन्स। मुझे याद है मैं पढ़ रहा था कुछ शेरों के बारे में, कुछ शेर के बारे में, कुछ लाइन्स। हु वर टेकन टू अ मूवी शोइंग द सक्सेसफुल डिटर्मिनेशन ऑफ लाइन्स इन अ विल्ड स्टेट। वो मूवी जो था उसमें हम एक लाइन को ले गए, शेर को ले गए मूवी दिखाने। उस मूवी में शेर के डेडिकेशन के बारे में दिखाया गया था। एक सक्सेसफुल शेर था, उसका कहानी था, वो उस मूवी में दिखाया गया था। बट नन ऑफ देम गॉट एनी प्लेजर फ्रॉम द स्पेक्टेकल्स, है ना। लेकिन इस तमाशा से, इस मूवी से कोई खुशी नहीं मिला, आनंद नहीं मिला। किसे? उसे, अपना लाइन को, शेर को, जो शेर देखने गया था। बट अपना मानव में जानते हैं ना, अरे लगा दिया चक्का, मैं भी लगा दूंगा, है ना, मतलब देखा देखी। बट जानवर में ऐसा कुछ नहीं है। जानवर किसी के पीछे कोई नहीं पड़ा है जो कहीं आगे बढ़ जाएगा। भूख लगा है पकड़ के खा जाएगा, वो अलग बात है, लेकिन ऐसा कोई नहीं सोचता। नेक्स्ट, नॉट ओनली म्यूजिक एंड पोएट्री एंड साइंस बट फुटबॉल एंड बेसबॉल एंड अल्कोहल अफोर्ड नो प्लेजर टू एनिमल्स। मतलब समझ में आया, ना ही म्यूजिक उसे खुश कर पाएगा और ना ही पोएट्री, कविता वगैरह से जानवर खुश हो पाता है, एंड साइंस, न तो उसको साइंस वगैरह के बारे में पढ़ाइए लिखाइए तो उस ज़्यादा खुश होगा, है ना। फुटबॉल से भी वो कुछ खुश नहीं होगा, बेसबॉल से खिलाइए तो भी उतना खुश नहीं होगा, है ना। एंड एल्कोहल वगैरह पिलाइए तो भी उसको कुछ नहीं होता है, कुछ खुशी का इजाफा नहीं होता है ना। मतलब बात समझ में आ गया। नो एफर्ट टू एनिमल, है ना। जानवरों को इन सारे चीज़ों से कितना भी जोर लगा के रह जाइए, इस सब से उसे कोई प्लेजर वगैरह नहीं मिलता है। नेक्स्ट, आवर इंटेलिजेंस हैज़ देयरफॉर
certainly enabled us to get a much greater variety of enjoyment than is open to animals। इसलिए हमारी बुद्धि निश्चित तौर पर आनंद उठाने के बहुत सारे मार्ग खोल लेती है, ढूंढ लेती है। क्लियर? वो भी किसके मुकाबले में? जानवरों के मुकाबले में। जानवर का कोई हैप्पीनेस नहीं है, आदमी का हजारों है। कभी मूवी देख लिया, कभी फुटबॉल खेले, कभी बेसबॉल खेल लिया, कभी गाना सुन लिया, कभी गाना गुनगुना लिया। नहीं जी, बहुत सारा तरीका है, बट जानवरों का कोई नहीं। वो खुद ही अपने आप में खुश रहते। बट वी हैव पर्चड, है ना, परचेज्ड, बट वी हैव परचेज्ड दिस एडवांटेज एट द एक्सपेंस of a much greater liberty, greater liability to boredom। boredom मतलब निरस्ता। लेकिन हमने इस लाभ को, मतलब इस फायदा को बहुत ऊब जाने के बहुत बड़ी जिम्मेदारी के बदले में खरीदा है। बहुत ऊब जाने या बहुत बड़ी जिम्मेदारी के बदले में ये सब जो तरीका है 17 तरह का, वो सब को खरीदा है, क्योंकि हम जल्द आनंदित भी हो जाते हैं और हम जल्द ऊब भी जाते हैं। इसी को लिए तुरंत रिलीफ के लिए हम लोग ये सारे 10 तरह के 17 तरह के माध्यम ढूंढ लिए हैं और लगे हुए हैं। उम्मीद है आप लोग को वीडियो बहुत अच्छा लगा होगा। प्लीज़ इस वीडियो को अपना जितना दोस्त है उन सारे दोस्तों को भी शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए। जो कमेंट जो दिल में आया वो सब कुछ लिखना है, जो भी पूछना है पूरा पूछना है। मेरा व्हाट्सएप नंबर लिख दिया हूँ ना शायद जी, चलिए लिख सकते हैं आप लोग 7909043866। समझ में आ गया? 7909043866। तो इस व्हाट्सएप पे भी आप कुछ लिख सकते हैं, जो भी प्रॉब्लम, जो समस्या इंग्लिश से रिलेटेड, सारा समस्या शॉर्ट आउट किया जाएगा। चलिए, उम्मीद है आप लोगों को बहुत अच्छा लगा। फिर हम लोग मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।